दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में दोस्तों। और आपका प्यार सम्मान जो मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमेशा की तरह आज एक बहुत ही यूनिक एजुकेशनल वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूँ दोस्तों। ये वीडियो इतनी कीमती और लाजवाब है दोस्तों कि इसे देखने के बाद आप खुद एहसास करेंगे कि वाकई में बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छे लेवल का ज्ञान आपको मिला है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है मेरी हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। क्योंकि हमेशा से मेरी एक इच्छा रही है दोस्तों, एक मेरा उद्देश्य रहा है कि बाहर की जो मेडिसिन हैं, जो हम शरीर को कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें। क्योंकि मेडिसिन के सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे गुर्दों पर, लीवर पर, पूरी बॉडी के ऊपर। और दूसरी चीज़ बहुत कॉस्टली मेडिसिन है दोस्तों। आज बाहर की दुनिया में जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा है दोस्तों। कॉस्ट बढ़ती जा रही है बट लोगों की इनकम घटती जा रही है। तो दोस्तों कॉस्ट के एंगल से भी और शरीर की हिफाजत के एंगल से भी हम कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें, मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है दोस्तों। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय है दोस्तों हमारा, वह है दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द। दांतों में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बीमारी लग जाती है, किस तरह से हम बहुत ही मिनिमम अमाउंट, एक ना के बराबर खर्चे में हम अपनी दांतों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, मसूड़ों को मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा वादा है कि इस फार्मूले को, इस नुस्खे को अगर आपने हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो दोस्तों सालों साल आपको कभी जीवन में दांत की, मसूड़ों की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ। आज से लगभग 15-16 साल पहले मेरे दांत में एक दिक्कत आई थी, और मुझे, क्योंकि मेरा रिसर्चिंग माइंड है, मैं क्रिएटिव थॉट का पर्सन हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ, वो भी नेचुरल तरीके से बॉडी को हील करने के लिए। तो दोस्तों मुझे वो फॉर्मूला मिला और मैंने उसका इस्तेमाल किया दोस्तों। 15-16 साल हो गए, भगवान की और आप लोगों की दुआ से आज तक मेरे दांतों में दोबारा कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि वो फ्री का, वो लगभग जिसकी कोई कॉस्ट नहीं, वो फार्मूला आपको भी पता चले, आप भी उसका इस्तेमाल करें और जीवन में इस समस्या से आप बचें। क्योंकि दांतों का जो ट्रीटमेंट है दोस्तों बहुत महंगा है। आप देखिए आरसीटीज है, कई हजार रुपए लोगों को देने पड़ते हैं। कैपिंग होती है, आरसीटी के बाद कैपिंग होती है, कैविटी होती है, दांतों की क्लीनिंग होती है। दांतों की जब दोस्तों क्लीनिंग होती है उससे मसूड़ों को बहुत चोट पहुंचती है, बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात, कैविटी में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी लेयर्स धीरे धीरे डिमोलिश होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। लोगों को ठंडा गर्म लगता है, लोगों को पेन होता है दोस्तों। दांत का दर्द और आंत का दर्द एक ऐसा दर्द है जो इंसान को कभी सोने नहीं देता। आपने जीवन के किसी न किसी पहलू में इसका अनुभव किया होगा। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कोई भी बीमारी हो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण होता है, और जब तक हम कारण को नहीं समझते तब तक निवारण नहीं होता। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि दांत क्या चीज है। दोस्तों दांत वो चीज है जो प्रकृति की, उस परमात्मा की सबसे अनमोल देन है, एक सबसे कीमती वस्तु है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान को जो भी चीजें मुफ्त में मिली है उसकी वो कदर नहीं करता, उसको वो वैल्यू नहीं देता दोस्तों। उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब वो चली जाती है। तो दोस्तों दांत भी हमें बचपन में मिलते हैं, इनसे हम चबाकर किसी भी चीज को खाते हैं और डाइजेस्टिबल बनाते हैं, जिससे वो हमें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमें शक्ति दे सके। दोस्तों उन लोग, कभी भी जब आपको आपके दांत में दिक्कत हो या परेशानी हो तो उन लोगों को याद कीजिएगा दोस्तों जिनके पास दांत नहीं। वो दुनिया में हर चीज जो स्वादिष्ट है उसको देख सकते हैं लेकिन उसको खा नहीं सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते। क्यों? उनके पास दांत नहीं। वो बादाम नहीं चबा सकते, वो चने नहीं खा सकते, वो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका स्वाद नहीं ले सकते। दोस्तों आप सोचो कितनी पीड़ित महसूस करते होंगे। लेकिन उस मालिक को धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें स्वस्थ और मजबूत दांत दिए दोस्तों, ताकि हम जो हमारा मन करता है उसको लेते हैं, चबाते हैं, खाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं और फिर जिंदगी के मजे लेते हैं। तो दोस्तों दांत हमारी प्रकृति की, उस परमात्मा की सबसे अनमोल देन है। सबसे पहले हमें समझना होगा दांत की रचना कैसे होती है दोस्तों हमारे जो दांत हैं वो कैल्शियम, विटामिन D3 और जो मसूड़े हैं विटामिन 3C की सपोर्ट से बनते हैं दोस्तों। हमारे दांत प्योरली कैल्शियम से बने हैं दोस्तों। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि दोस्तों हम दूध पीते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं। एक तरह से ये क्या है? ये बिल्कुल पानी की तरह है, ये सॉलिड चीजें भी नहीं है। लेकिन इन नॉन सॉलिड चीजों से मिलकर हमारे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यानी परमात्मा ने, मालिक ने, उस खुदा ने दांत बनाए दोस्तों। ये क्या चमत्कार नहीं तो और क्या है दोस्तों? अपने आप में एक अजूबा है दोस्तों। उस दांत में हमारे बहुत सारी परतें होती हैं।
डेंटाइन होता है, पल्प होता है और बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी दांतों में दोस्तों। वो लेयर जब हमारे गलत खान पान से ब्रश ना करने से वो लेयर धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती है, उस पर मैल जमती है और उस गंदगी की वजह से बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसकी लेयर को खत्म करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे हमारी दांतों की लेयर खत्म होती है तो दोस्तों हमारे दांतों के अंदर एक लेयर होती है पल्प, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है दोस्तों। वो जब वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है, जब वो खुल जाती है दोस्तों, तो हम जो भी कुछ खाते हैं वो लगता है उसके अंदर। आपने देखा होगा, आपने ठंडी चीज ली एकदम आपकी जान निकल गई, आपने गर्म चीज खाई एकदम आपकी हालत खराब हो, क्योंकि वो पल्प में टच होती है। और जो ऊपर की जो लेयर बनाई गई दांतों को, वो इसीलिए बनाई गई दोस्तों ताकि जीभ स्वाद तो ले मगर दांतों को उसका नुकसान ना हो। लेकिन जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, हमारी ये स्किन है दोस्तों, इसके ऊपर हम गर्म पानी डालें, ठंडा डालें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये हल्की सी कट जाती है, जब अंदर की जो म्यूकस लेयर होती है, जो इसके नीचे जो सब क्यूटिनस लेयर होती है दोस्तों, अगर वो खुल जाती है चोट या जख्म की वजह से, जब उसके ऊपर कोई चीज़ गर्म, मिर्च या ठंडा लगता है तो दोस्तों हमारी जान निकल जाती है। तो ठीक इसी तरह हमारे दांतों में जब पल्प हमारा खुल जाता है, दिखने लगता है, उसमें जब कुछ भी ठंडा गर्म डालते हैं दोस्तों, तो हम जब भी उसको यूज करते हैं तो एकदम शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, हमें पेन होता है क्योंकि बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों इस इन्फेक्शन को खत्म कैसे किया जाए? दोस्तों हमेशा याद रखिए, सब कुछ दुनिया में दवाई नहीं कर सकती, कुछ हमें भी करना होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो मैं कुछ रेमेडीज बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बढ़िया चीज है लौंग का तेल दोस्तों, आप क्लोव ऑयल कहते हैं इसको। हमेशा एक छोटी डिब्बी अगर आपके दांतों में दिक्कत है घर में रखिए और रुई का फुआ बना के उसको रखिए, आपको तुरंत आराम पड़ेगा। बट दिस नॉट द सोल्यूशन, दिस टेम्परेरी, एक रोकथाम है, नॉट द क्योर, ये इलाज नहीं है। दूसरा दोस्तों, आप नॉर्मल अगर आपके दांतों में दर्द है, नॉर्मल दर्द है तो आप फ्लैक्सोन ले सकते हैं, आप छोटा मोटा पेन किलर ले सकते हैं, ये नॉर्मल दर्द के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा, तो दोस्तों एक टैबलेट होती है जिसकी मैंने पिक्चर डाली हुई है, कैट्रोल डीटी, इसकी 2 गोलियां पानी में घोलिए और उसको आप पी जाइए, आपको तुरंत दांत दर्द में आराम मिलेगा। दोस्तों अगर दांतों में हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसमें एंटीबायोटिक्स अपने डेंटिस्ट की सलाह से ले सकते हैं। इसमें ऑग्यूमेंटिन काम करती है, फैक्सिन सिफ्लैक्सिन 500 mg काम करती है, बट दिस इज नॉट द क्योर परमानेंट। और दूसरी बात दोस्तों, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स बहुत शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं। तो हमें इससे बचना कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ चीजें समझते हैं। आप दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारे बॉडी में या दांतों में जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। कई बार हम ब्रश नहीं करते सही से, कई बार हम ब्रश तो करते हैं लेकिन दांतों की मसाज नहीं करते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जब उंगली से दांतों की मसूड़ों की मसाज करते हैं, इससे हमारे जो मसूड़े हैं उसमें खून का दौरा, खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ताकत मिलती है। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि मालिश वो चीज है जिससे शरीर में ऊर्जा बनती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और आदमी में ताकत लगती है। बच्चों की मालिश पहले देखिए, आजकल तो बहुत कम हो पाती है, बच्चों में ताकत ही मालिश की वजह से थी, आज इंसान मालिश को भूल चुका है। तो हमेशा याद रखिए, आप जब ब्रश करें उसके बाद 2 मिनट के लिए अपने मसूड़ों की मसाज जरूर करें बढ़िया से, इससे मसूड़ों में ताकत आएगी। मसूड़े मजबूत होंगे तो दांतों की पकड़ अच्छी बनेगी, मसूड़ों की दांतों के ऊपर मसूड़ों की पकड़ अच्छी बनेगी दोस्तों, और आपके दांत मजबूत होंगे। तीसरी चीज, अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है या आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा फिटकरी, वो ना हो तो थोड़ा नमक डाल के आप रेगुलर सुबह शाम कुल्ला कीजिए, उससे भी दांतों को बल मिलेगा, वो जस्ट लाइक एंटीबायोटिक काम करता है। ये तो होगी नेचुरल चीजें और मेडिसिन। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको वो क्या चीज थी जो मैंने 15 साल पहले इस्तेमाल की, मैं आज भी एक बार उसको रोज इस्तेमाल करता हूं। वो कौन सा वो अचूक फॉर्मूला है, वो कौन सी ऐसी औषधि आयुर्वेदिक है दोस्तों जो जीवन भर हमारे दांतों को स्वस्थ रख सकती है, अगर हम इसका रेगुलर यूज करते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप अगर 2 बार ब्रश करते हैं तो सुबह आप, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, हमें जॉब पे ड्यूटी पे जाना होता है, आप फटाफट अपने कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हैं, उससे ब्रश कीजिए। लेकिन शाम को खाने के बाद एक बार आप उस जो मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं आयुर्वेदिक नुस्खा, उससे जरूर ब्रश कीजिए और एक बार अपने दांतों की मालिश जरूर कीजिए दोस्तों रात को, क्योंकि रात को हमारे पास थोड़ा समय होता है और निकालना पड़ेगा दोस्तों। आज अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे दोस्तों, तो कल आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। चुनाव आपका है, परिणाम भी आपका होगा। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए मैं वो अचूक फॉर्मूला आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। वो कोई ऐसा चमत्कारिक बहुत सारी चीजें मिला के मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बना बनाया नुस्खा है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा, आप मांजू फल लेके आओ, आप बबूल की छाल लेकर आओ, आप अश्वगंधा लेकर आओ, आप लौंग लाओ, आप इलायची लाओ, तो आपको आलस भी आएगा और दोस्तों किस अनुपात में मिलाना है वो भी आपको पता नहीं चलेगा, बहुत समय आपको लग जाएगा। तो मैंने अपनी मेहनत से, और आप कीजिए ईश्वर
कि वरदान से वो चीज मुझे मिली जिसमें सारी चीजें लगभग 30-35 जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं वो आयुर्वेदिक चीज है दोस्तों, एक दंत मंजन जो MDH का दंत मंजन है दोस्तों। ये देखिए आप, ये MDH का दंत मंजन है दोस्तों। आपने इसे देखा होगा, आपने इसे सुना होगा दोस्तों, लेकिन शायद कभी इस्तेमाल नहीं होगा। MDH एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है जिसके मसाले हम लोग यूज करते हैं खान पान में दोस्तों। उसी MDH का एक दांत का मंजन आता है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी सलाह है दोस्तों, इस मंजन को आप मेडिकल स्टोर से लाइए। और थोड़ा इसका टेस्ट अजीब सा होता है क्योंकि इसमें पावरफुल चीजें हैं दोस्तों। एक जीवन का अनुभव मैंने लिया है, जो भी चीजें शरीर को फायदा देती हैं वो जीभ को खराब लगती है, लेकिन जो भी चीजें शरीर को नुकसान देती है वो जीभ को बहुत अच्छी लगती है। और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सब देख सकते हैं, आजकल जो फास्ट फूड जंक फूड लोग खा रहे हैं, जीभ को ही तो अच्छी लगती है, लेकिन शरीर को क्या बर्बाद कर रखा है। लेकिन जैसे नीम है ना, और बहुत सारी घिया, तोरी, टिंडे, ये सब जीभ को बकवास लगती है, लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद है। खैर हमें उस चीज से भटकना नहीं है। तो दोस्तों ये वो मंजन है MDH का जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, इसको ध्यान से आप देख लीजिए और आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसको लाइए और रात को आप थोड़ा सा हाथ में लीजिए, उसके बाद ब्रश में लेकर अपने ब्रश से पूरे दांतों को ब्रश, देखिए ब्रश करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है हमारे दांतों में ना गंदगी की लेयर चिपक जाती है पूरे दिन बातचीत करके, खाते पीते, पानी पीते। आपने महसूस किया होगा कि कई बार हम 1 से 2 दिन अगर ब्रश नहीं करते, कहीं आउटडोर चले जाते हैं तो दांत पे ऐसा लगता है कोई चीज चिपकी हुई है लेयर। दोस्तों वो लेयर होती है, वो कैविटी बाद में उसको नुकसान कर देती है कैविटी को। तो दोस्तों उस लेयर को ब्रश से हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कपड़े पर अगर मैल है तो आपको ब्रश लगाना ही पड़ेगा, आपके हाथ से रगड़ने से मैल नहीं निकलेगी। तो ब्रश करना बहुत जरूरी है। आप उस दवाई को ब्रश में लीजिए, अपने दांतों में अच्छी तरह से मलिए, उसके बाद ब्रश को धो के रख दीजिए। 5 मिनट अपने मुंह में उस दवाई को रखिए दोस्तों, थूका है तो उसको फेंक दीजिए, फिर उंगली से बढ़िया से अपने मसूड़ों की मसाज कीजिए दोस्तों। मेरा वादा है दोस्तों, अगर आपकी दांतों में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हफ्ता 10 दिन लगेगा, हल्का पेन किलर वगैरह ले सकते हैं, लेकिन एक बार जब दांत आपके कंट्रोल हो गए दोस्तों, अगर आपने एक बार इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, रोज एक बार 24 घंटे में, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, सालों साल आपको दांत डेंटिस्ट के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो हजारों रुपए लोग खर्च करते हैं दांतों के लिए, उसके बावजूद भी परेशान रहते हैं, एट लास्ट उन्हें दांत निकलवाने पड़ते हैं। और दांत निकलने के बाद दोस्तों वो दांत आप कभी हासिल नहीं कर सकते, चाहे कितने भी आर्टिफिशियल बढ़िया क्वालिटी के दांत हो। तो दोस्तों आप इस मंजन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, जो कुछ मैंने चीजें आपको बताई आप उनको कीजिए, रेगुलर इस्तेमाल कीजिए और आपके दांत बहुत ही जबरदस्त, मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। मैं आपसे तो दोस्तों यही वो फार्मूला था और आप इसको रेगुलर यूज कीजिए, आपके दांत बहुत अच्छे होंगे। और अगर खान पान की बात करूं दोस्तों, तो हमारे मसूड़ों को विटामिन C से ताकत मिलती है, दांत कैल्शियम के बने हैं, तो कोशिश कीजिए कैल्शियम विटामिन D3 के साथ आप टैबलेट ले सकते हैं या दूध का इस्तेमाल कीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर मैं फलों की बात करूं तो ज्यादातर जो जूसी फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, जैसे आपका मौसमी हो गया, नींबू हो गया, इनका दिन में एक बार जरूर सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन C ना ही सिर्फ मसूड़ों को मजबूती देगा, पूरी बॉडी के लिए एक वरदान है। इसको हीलिंग विटामिन बोला जाता है दोस्तों। अगर आप रेगुलर विटामिन C का यूज करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होगी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही एजुकेशनल, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं दोस्तों RCT में लोग 2 सीटिंग, 3 सीटिंग, 4 सीटिंग करते हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए खर्च होता है। एट लास्ट कुछ दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर सिचुएशन वही होती है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई इसके ऊपर कैप लगा दो। कैप भी कुछ दिन, साल 1.5 साल चलती है, उसके बाद वो दांत फिर खराब हो जाती है, उसके बाद उस दांत को निकलवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा समय खर्च होता है, क्योंकि दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम लेना पड़ेगा, वहां पर वेट करना पड़ेगा, कई बार हमारी जॉब की छुट्टी होती है। तो दोस्तों इसमें आपकी हमारी जो एक दिन की जॉब का जो सैलरी बनता है वो नुकसान होता है, प्लस जो दवाइयों के पैसे हैं वो खर्च होते हैं, प्लस डॉक्टर की फीस। तो दोस्तों इन सब को मिलाकर मेरा एक उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को अपने एंटीबायोटिक या मेडिसिन से बचा सके, उनके नुकसान से, और पैसों को भी बचा सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो अब तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ विद दिस, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।